हेलो दोस्तों, आज की मेरी कहानी का नाम है वो लहरें। यह कहानी है रणवीर और सुप्रिया की कहानी। मैंने उसे पार्क में अकेले रोते हुए देखा था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और पास वाली बेंच पर बैठ गया। वो रोते हुए भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं बस उसे देखता रह गया। थोड़ी देर बाद वह जाने के लिए उठी। मैं उसे देखता रहा और कुछ बोल न सका। अब मैं डेली जॉब से आने के बाद पार्क जाता था कि एक बार वह दिख जाए, पर उस दिन के बाद वह मुझे नहीं दिखी। एक दिन जब मैं घर लौट रहा था तभी रास्ते में एक लड़की लिफ्ट के लिए हाथ दे रही थी। मैं रुका तो देखा कि वह पार्क वाली ही थी। मैंने उसे लिफ्ट दी और बोला, हम पहले भी मिल चुके हैं। वह बोली, कहाँ, मुझे तो नहीं याद। मैंने कहा, पार्क में, जब तुम रो रही थी। तो वह यह सुनकर एकदम शांत हो गई और फिर पूरे रास्ते चुपचाप बैठी रही। उसका स्टॉप आ गया तो वह बोली थैंक्स और घर के अंदर चली गई। मैं सोच रहा था कि क्या मैंने गलत बोल दिया है। मैंने तो बस पार्क बोला। अगले दिन मैं उसका वहीं वेट कर रहा था तो वो आई। मैंने कहा, कल के लिए सॉरी। उसने कहा, कोई बात नहीं। मैंने बोला कि मेरा नाम रणवीर है और मैं इंजीनियर हूँ, और आप? बोली, मैं सुप्रिया, ताज होटल में मैनेजमेंट देखती हूँ। वो बहुत अच्छा। मैंने कहा, सुप्रिया, आई लाइक यू। मैंने बोला धीरे से। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब मैंने फिर से यह रिपीट किया कि सुप्रिया, आई लाइक यू, फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन मैं उसका वेट कर रहा था पर वह नहीं आई। एक हफ्ते बाद वह सामने से आई मेरे पास। मन कर रहा था कि उसको चिल्लाऊं कि कहाँ थी तुम। मैं एक हफ्ते से सोया नहीं हूँ। मेरे घर वाले परेशान हैं मुझे लेकर। मैंने खाना भी ठीक से नहीं खाया, पर मैं अपने आप को संभालते हुए चुपचाप खड़ा रहा। वह बोली, कैसे हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बोली, रणबीर, हमें संडे को शाम में बीच पर चलें? तो मैंने हाँ में सर हिलाया। मैं बहुत ही एक्साइटेड था। मैंने सोचा कि जब वह हाँ मुझे बोलेगी मैं ये रोज़ और रिंग दूंगा, और दोस्तों से भी यह सलाह ले रहा था कि मुझे और क्या करना चाहिए। तभी सुप्रिया की कॉल आई, टाइम पर आ जाना। मैंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने मम्मी से बोला, मम्मी, मैं कौन से कपड़े में सबसे अच्छा दिखता हूँ? मम्मी किचन से बोली, बेटा शर्ट ब्लैक वाली तुम पे बहुत सूट करती है। मैं 1 घंटे पहले ही बीच पर पहुँच गया था। मैं बैठे लहरों को देख रहा था। कितना सुकून है यहाँ। वह सामने से पिंक ड्रेस में आती हुई दिखी। मुझे लग रहा था मेरा दिल बाहर ही आ जाएगा, इतना ज़ोर से धड़क रहा था जो। मैंने उससे बैठने के लिए कहा। वह बैठकर बोली, मुझे यकीन है तुम मुझे ज़रूर समझोगे। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर आगे बोला। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम बोलो तो सही। उसने कहा, मैं वो नहीं जो तुम मुझे समझ रहे हो। मैं शांति से सब कुछ सुन रहा था। वह बोली, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। मुझे लड़के नहीं लड़कियां पसंद हैं। एक्चुअली मैं बाइसेक्सुअल हूँ। जब यह बात मेरे घर वालों को पता चली तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जब मैं उस दिन पार्क में रो रही थी तो वो दिन था। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह सॉरी बोलकर चली गई। जो लहरें थोड़ी देर तक सुकून दे रही थीं, अब वह मेरे कानों में चुभ रही थीं। मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना चाहता था। मेरी हालत पर एक गाना सूट कर रहा था। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गया। मैं बस आती जाती लहरों को देख रहा था और बोला, लहरों का ही सही है, कम से कम साथ में तो हैं। कुछ लाइनें इस तरह हैं कि ज़िंदगी में कभी उदास न होना, कभी किसी बात पर निराश न होना। ये ज़िंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी, कभी अपने जीने का अंदाज न खोना। थैंक यू।
दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।